बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारी दूसरी वीडियो है ऑनलाइन फाइलिंग के सिलसिले में। इसमें हम दो कोर्स आउटलाइन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम हाउ टू रजिस्टर द इंडिविजुअल के प्रोसेस को समझेंगे, स्टेप नंबर आउटलाइन नंबर 3 को। ठीक है, तो इसके सारी प्रोसेस को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एट IRIS पोर्टल। IRIS वो पोर्टल है FBR का, जिस पर आपने अपने आप को रजिस्टर करना होता है और यहाँ से ही रिटर्न फाइल होता है हर साल। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ मेंशन है। आप चाहें तो इसको पढ़ के स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप गूगल पे जाके IRIS लिखेंगे और इसमें पहले लिंक पे क्लिक कर देंगे तो ये FBR का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ वही वाली बात आ रही है कि नई पासवर्ड पॉलिसी आई है 60 डेज की। हर 60 डेज में आपने अपना पासवर्ड रिवाइज करना है। और यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ CNIC नंबर टाइप करना है और पासवर्ड डालना है। आप अपने पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं इससे। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ क्लिक करने के बाद उन्हें अपनी डिटेल देनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं डिटेल डाल रहा हूँ। सबसे पहले CNIC नंबर डाला, देन प्रीफिक्स में हम मिस्टर डाल देंगे क्योंकि ये मेल हैं, और उनका नाम, देन कंपनी का नाम, जिस कंपनी की ये सिम यूज कर रहे हैं, और सॉरी टेलीनॉर है, मोबिलिंक है, जो भी है। इनका नंबर निकालना पड़ेगा मुझे पहले। वंस अगेन ये नंबर टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस, सिम उनके नाम पे होना ज़रूरी है। देन एड्रेस इंफॉर्मेशन, कहाँ रहते हैं, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, बेंगलो है, अपार्टमेंट है, कैबिन है, जो भी है उसमें लिख देंगे। स्क्वायर फीट में साइज लिखनी है या स्क्वायर यार्ड में लिखनी है, जो आपके लिए बेहतर हो वो लिख लें। जिस घर में रहते हैं वो कितने स्क्वायर फीट का है, और यूनिट नंबर में हाउस नंबर आ जाएगा या फ्लैट नंबर आ जाएगा, जो भी उनका है। कॉम्प्लेक्स में बिल्डिंग का नाम आ जाएगा। देन एरिया जहाँ रहते हैं। देन सिटी, कराची। कराची है तो कराची में कहाँ पर है, कराची साउथ है, ये सब डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ से वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन कैपेसिटी में आ जाएगा ऑनर, अगर वो घर के ऑनर हैं तो ऑनर पे क्लिक करें। ये किराए का घर है तो फिर बेनामी लीजी टेनेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर वो खुद रह रहे अब्बा के घर में तो ऑनर पे ही क्लिक करना है। परसेंटेज ऑफ शेयर में आप 10% डाल सकते हैं या 5% डाल सकते हैं। ठीक है, देन ये क्या है, कैप्चा, और सबमिट करना है।
जैसे सबमिट करेंगे कह रहा है ईमेल डज नॉट मैच, ईमेल में गलती कर दी है टाइप करने में, तो ईमेल को दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है भाई, सही कर ली हमने गलती, एम नहीं लगाया था डॉट कॉम में। अब इसको सबमिट करते हैं। अब दो कोड आएंगे, एक मोबाइल में आएगा और एक एसएमएस पे आएगा, दोनों अलग अलग कोड होंगे और वो हमने यहाँ टाइप करने हैं। तो वेट करते हैं कि उनके पास से हमें कोड रिसीव हो जाए। ठीक है भाई, कोड रिसीव हो चुके हैं। ये एसएम ईमेल का कोड है और एसएमएस का कोड है। तो बाद औक़ात एसएमएस का कोड फौरन रिसीव नहीं होता, तो उसके लिए फिर हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है कि MSG लिखें मोबाइल में और 9966 पे सेंड करें, तो 2.5-3 रुपये लगेंगे और कोड आ जाएगा। ठीक है, देन आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे इंशाल्लाह ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमें कहेगा कि आप लॉगिन हो जाएं। और लॉगिन होने के लिए इन्होंने देखें क्या लिखा हुआ है, अगर आपने लॉगिन होना है तो पोर्टल पे जाइए, CNIC में रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह पे लिखना है CNIC नंबर, और पासवर्ड आपने वो डालना है जो FBR ने आपको भेजा है, और ये पासवर्ड आपके ईमेल पे भी आया होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आया होगा। उससे लॉगिन होने के बाद हम चाहें तो ये पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें पासवर्ड सेंड कर दें। तो यहाँ हम आएंगे IRIS पे, दोबारा आपको खोल के दिखाता हूँ। IRIS पे दोबारा आएंगे और यहाँ वो CNIC नंबर लिखेंगे उनका। CNIC नंबर लिखने के बाद हम पासवर्ड जैसे ही डालेंगे तो इंशाल्लाह वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जो ईमेल में और मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड आया है FBR की तरफ से, तो यहाँ हम रजिस्ट्रेशन नंबर में वो NIC नंबर डालेंगे उनका और पासवर्ड डालेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे पास एक्सेस हो जाएगी। ठीक है भाई, जैसे ही हमने लॉगिन किया उनके वो आईडी और पासवर्ड से, तो हमें ये लॉगिन मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी एक्सेस हमें मिल गई है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इस स्टेप को देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं इस पोर्टल पर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक बात और, ये ई इनरोलमेंट प्रोसेस उन लोगों के लिए होता है जो FBR के अंदर रजिस्टर्ड हैं पहले से, लेकिन वो पोर्टल पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उन लोगों को ई इनरोलमेंट पे जाना पड़ता है। ठीक है भाई, इसका प्रोसेस बड़ा आसान है। ई इनरोलमेंट का उन लोगों के लिए है जो पहले से रजिस्टर्ड तो हैं, यानी उस दौर में रजिस्टर्ड थे जब मैनुअल होता था सिस्टम। 2013 से ये जब कंप्यूटराइज हो गया तो उसके बाद ये रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उन लोगों के लिए ये ई इनरोलमेंट प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और ई इनरोलमेंट प्रोसेस उन लोगों के लिए भी होगा जिनको, फॉर एग्जांपल, आप किसी का सबसे पहले अगर कोई क्लाइंट आपके पास आए ना, तो आपका उसका NIC नंबर टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी में डाल के देखें। ठीक है ना, कि वो रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ वो FBR की तरफ से। आजकल FBR ने नया काम शुरू किया है कि लोगों को खुद ब खुद रजिस्टर कर लेता है। आप खुद का अपना NIC नंबर भी डाल के चेक कीजिएगा, ऐसा नहीं है आपको भी रजिस्टर कर दिया गया हो। तो जिन लोगों को FBR ने खुद से रजिस्टर कर दिया है, उन लोगों की भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है, उन लोगों को भी ई इनरोलमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बंद कर देते हैं। तो जिन बंदों की FBR ने खुद से रजिस्ट्रेशन कर दी है उनको भी न्यू रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा। उनको ई इनरोलमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, और ई इनरोलमेंट पे क्लिक करके जैसे ही वो अपना CNIC नंबर डालेंगे तो नेम उनका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा।
देन वो अपनी कंपनी का डिटेल देंगे, कौन सी कंपनी की सिम यूज कर रहे हैं, सिम उनके नाम पे होना जरूरी है। देन अपना मोबाइल नंबर 2 बार टाइप करेंगे और ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, कैप्चा देंगे, ओके करेंगे, तो इनके पास भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और एक पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर फाइलिंग वाला प्रोसेस इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।